स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपका समाजशास्त्र का पेपर लेकर आए हैं, कक्षा 12 का, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में, जिसमें आपको पूर्णांक 100 मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस को आपको लिखना होगा और प्रत्येक के अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है। फिर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुका है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेशवाद आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यह आज का जो पेपर होने वाला है यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा। और दूसरा आपका प्रश्न है कि 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला JH हट्टन। ठीक है, आपका JH हट्टन राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा MN श्रीनिवास। ठीक है, MN श्रीनिवास आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। फिर आपका चौथा प्रश्न है स्टूडेंट्स कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा का वाला 1828 ईस्वी में। ठीक है। फिर आपका पांचवा प्रश्न है स्टूडेंट्स कि भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रवाद, जातिवाद और मजहबवाद, ये तीनों वाद है। उसके बाद आपका इसमें घ वाला दिया हुआ है कि उपयुक्त सभी, तो उसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका छठवां प्रश्न है स्टूडेंट्स कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इसमें से आपका राइट ऑप्शन है खा वाला हो जाएगा। फिर आपका सातवां प्रश्न है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला MN श्रीनिवास। और आपका आठवां प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यह बहुत ही फंसाने वाला प्रश्न है। इसमें आपको आयोग और अधिनियम, दो प्रश्न है इसमें से आपके आ सकते हैं। ठीक है, दो, एक आयोग करके पूछेगा और एक अधिनियम। तो आयोग जो बना था आपका 1953 में बना था, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और जो आपका अधिनियम बना था वो 1956 में बना था। तो यहाँ पर आयोग पूछा है, तो अब आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन 1953 होगा। ठीक है। फिर आपका नौवां प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला MN श्रीनिवास। ठीक है। फिर आपका 10वां प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये इतना स्टूडेंट्स, इतना आसान आसान प्रश्न है। देखिए घ वाला आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। फिर आपका इस तरह से अति लघुत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जिस प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 3 अंक निर्धारित है स्टूडेंट्स। और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 3 अंक मिलेंगे और इसमें 10 प्रश्न रहेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न में। पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है 11वां की वर्ग से आप क्या समझते हैं, वर्ग क्या है। ठीक है। फिर 12वां प्रश्न दिया हुआ है कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है। स्टूडेंट्स, ये जितने भी प्रश्न हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद यह पेपर बनाया है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार करिएगा। फिर तीसरा है जितने भी छाट करके पूरे बुक से मैं पूरी किताब का निचोड़ लेकर आया हूँ। फिर आपका दिया हुआ है जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जाति पूर्वाग्रह। फिर आपका 14वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आपका 15वां प्रश्न है कि भूमिका संघर्ष से आप क्या समझते हैं। ठीक है। फिर आपका 16वां प्रश्न है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। फिर आपका 17वां प्रश्न है कि समाज में कानून की क्या भूमिका है। ठीक है। फिर आपका 18वां प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। फिर आपका 19वां प्रश्न है कि हरित क्रांति क्या है। फिर 20वां प्रश्न है कि असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। फिर आपका लघुत्तरीय प्रश्न आ चुका है और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 6 अंक निर्धारित है, यह ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको 6 प्रश्न पूछे भी जाएंगे। और आपका पहला प्रश्न है कि स्त्री पुरुष के गिरते अनुपात के क्या कारण है। ठीक है, स्त्री पुरुष के गिरते अनुपात के क्या कारण है, इसमें कारण आपको बताना है। फिर आपका 22वां प्रश्न है कि मूल परिवार एवं विस्तृत परिवार में क्या अंतर है। ठीक है, मूल परिवार एवं विस्तृत परिवार में। फिर आपका 23वां प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महिला सशक्तिकरण क्या है। फिर आपका 24वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य क्या है। फिर आपका 25वां प्रश्न है कि सीमांत कृषक वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 26वां प्रश्न है कि मास मीडिया किसे कहते हैं।
उसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उदाहरण सहित दे स्पष्ट करना है, जिसमें आपको 3 अंक पहले तो मास मीडिया बताएँगे तब 3 अंक मिलेगा, उसके बाद जब उदाहरण देंगे तब 3 अंक आपको मिल जाएँगे। फिर आपका आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। स्टूडेंट्स, इसका उत्तर देने पर, प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 8 अंक निर्धारित है और प्रत्येक का उत्तर देंगे तो आपको 8 अंक मिलेंगे भी। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस को आपको इसका उत्तर जो देना है 3 से 4 पन्नों में देना है। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत में ग्रामीण एवं नगरीय वर्ग संरचना की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। फिर आकर के अथवा करके दिया हुआ है कि जाति व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। ठीक है, परिभाषित कीजिए तथा जाति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जाति व्यवस्था क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये ध्यान रहे कि स्टूडेंट्स, ये जो अथवा करके दिया हुआ है इसमें से आपको एक ही प्रश्न लिखना है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन में दिया रहता है कि अगर स्टूडेंट्स को एक प्रश्न नहीं आ रहा है तो दूसरा प्रश्न भी कर सकता है। फिर आपका 28वां प्रश्न है कि अस्पृश्यता क्या है, इसके निवारण के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किए। तो अस्पृश्यता क्या है आपको यह बताना है, इसके निवारण के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किए उसको बताना है। उसके बाद अथवा करके आपका एक प्रश्न दिया हुआ है दूसरा कि संस्कृतिकरण क्या है, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। संस्कृतिकरण क्या है, इसने जो जाति व्यवस्था पे जो परिवर्तन किया है इसके बारे में आप बताइए। उसके बाद आपका 29वां प्रश्न है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, फिर आपका अथवा करके एक प्रश्न दिया हुआ है कि कार्य की संस्कृति में समय का चाकरी से आप क्या समझते हैं।